अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को हल्के में ले रहे हैं तो लेना बंद कर दीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में एक छोटी सी भी गलती होगी, सारी मेहनत आपकी पानी में मिल जाएगी। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने वाले उन बच्चों के लिए जो बच्चे चाहते हैं एसएससी जीडी में सिलेक्शन पाना, कि डॉक्यूमेंट्स कितने जरूरी होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं। तो नमस्कार मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे कि जब आप फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या मिस्टेक हो सकती है और उस मिस्टेक का सॉल्यूशन क्या है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको दूसरों से अलग बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स फ्री में कराया जाएगा। साथ के साथ आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी और इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट विंग्स जाके सब्सक्राइब कर लेना। और जब आप स्मार्ट विंग्स सब्सक्राइब करोगे तो इसमें प्लेलिस्ट में जैसे ही जाओगे, यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ्स का फ्री कोर्स मिलेगा। आप इस कंप्लीट मैथ्स के फ्री कोर्स को पूरा कर लेना। लगभग 60 से 70 क्लासेज में लगभग 100 घंटे में आपका सिलेबस इजीली बड़े प्यार से कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ के साथ ये सिलेबस पूरा होने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी एसएससी जीडी के लिए। ध्यान से बात समझना। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है। एक तो आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो आपकी सबसे जरूरी है, ये आपके पास होनी चाहिए। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और 10th की मार्कशीट के साथ साथ अगर आपने भर रखा है कि आपने 12th कर रखी है तो 12th का सर्टिफिकेट भी चाहिए, 12th की मार्कशीट और सनद भी चाहिए, है ना। और अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट भी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास मूल निवास होना जरूरी है, जिसको बोलते हैं डोमिसाइल। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आप प्रूव नहीं कर पाओगे। तो आप जिस स्टेट से फॉर्म भर रहे हो, जिस स्टेट की आपने कट ऑफ पास की है, आप उस स्टेट के माने नहीं जाओगे और आपका यहां पर ही सिलेक्शन रद्द हो जाएगा। तीसरा, आपके जाति प्रमाण पत्र यदि लागू है, या तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। अब ईडब्ल्यूएस में ध्यान रखने वाली बातें क्या है उसके बारे में बताऊंगा बाद में, पहले अभी एक बार डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तीसरा, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। आपका एक एडमिट कार्ड होगा भाई, आपका रोल नंबर क्या है, क्या आप वही हो, वो सारी चीजों के लिए। और साथ के साथ 4 कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटो की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको अपनी पहचान के लिए यहाँ पर आपको या तो आधार कार्ड होना चाहिए, या आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, वोटर आईडी, कोई एक आपके पास हो तो चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा जैसे कि हाइट में छूट जाता है या आपका चेस्ट में छूट जाता है तो वो जिस स्टेट से बिलोंग कर रहा है, जिस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अब ये सारे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान रखना, आपके पास इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक तो सेट होना चाहिए, ओरिजिनल सेट, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो वो दिखाने के लिए। और एक होता है सेल्फ अटेस्टेड। पहले क्या होता था, ये गजेटेड ऑफिसर से आपसे अटेस्टेड मांगते थे, लेकिन अभी क्या मांगने लगे कि सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आप खुद से अटेस्ट उनको कर सकते हो, अपने सिग्नेचर होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी मत भूल जाना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें आपको वहां पे चाहिए। अब दूसरी चीज, यहां पर गलतियां कहां कहां होती है। गलतियां कहां कहां होती है। पहली गलती आपकी 10th की मार्कशीट में। बात करते हैं 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट पहले जरूरी क्यों है, देखो ये आपको बताएगी आपका नाम क्या है। नाम प्रूव करना है तो 10th की मार्कशीट का देखा जाएगा। फादर का नाम देखना है तो 10th की मार्कशीट का नाम देखा जाएगा। मदर का नाम देखना है तो 10th की मार्कशीट का देखा जाएगा। और डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर प्रूव है वैलिड तो वो 10th की मार्कशीट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उस टाइम बर्थ सर्टिफिकेट एप्लीकेबल नहीं था तो नहीं बना होगा। तो अब 10th की मार्कशीट ही आपकी डेट ऑफ बर्थ का सबूत है। अगर यहाँ पे कोई भी चीजें मिसमैच होती है तो आप सीधा सीधा डिस्क्वालिफिकेशन की ओर जाते हो। और उसका भी एक सॉल्यूशन है, मैं आपको बता दूं। अगर आपके जो मार्कशीट है 10वीं की मार्कशीट, उसमें कहीं मिस्टेक है, मम्मी के नाम में, पापा के नाम के, आपके नाम में, और ये आपके आधार से मैच नहीं हो रहा है, देखो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर
जो ये 10th की मार्कशीट है, इसमें जो नाम है आपके वो आधार से मैच होने चाहिए। अगर मिसमैच हो रहे हैं, तो गलती कहाँ है? या तो 10th की मार्कशीट में है या आधार में है। तो जहां भी गलती है उसको आप ठीक कराओ। आधार में ठीक कराना बहुत ईजी है। आप 1 महीने में आपका ठीक हो सकता है। आप आधार ऑफिस में जाओ, वहां पे आप इजीली इसको चेंज करा सकते हो। लेकिन 10th की मार्कशीट में कराने में आपको समय लग सकता है। तो ऐसे में आपके पास सॉल्यूशन क्या है, इस बात को समझ लो कि यहाँ पर आपको तहसील से एक एफिडेविट, जो आपकी तहसील है ना, उसमें से एक एफिडेविट बनता है। और वो एफिडेविट में आपको बोला जाता है फला फला बच्चा का यहाँ पे नाम में मिस्टेक हो रखा है, लेकिन ये बच्चा वही है, और उसको क्या कराना पड़ता है, नोटराइज कराना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना कि उसको नोटराइज कराना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स आपका वैलिड माना जाएगा, नहीं तो इनवैलिड माना जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 10वीं की मार्कशीट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन आपके साथ मैंने दे दिया। अब बात करते हैं सर डोमिसाइल, जिसको बोला जाता है मूल निवास। ये बहुत जरूरी है। ये कहां से बनता है, आपकी तहसील से भी ये डॉक्यूमेंट बनता है, और ये आप किस स्टेट से हो ये बताता है। अब देखो ये जरूरी क्यों है, आपने देखा होगा एसएससी जीडी में हर स्टेट की कट ऑफ अलग अलग लगती है। मान लो एक बच्चा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था और उत्तर प्रदेश की कट ऑफ हाई जाती है, उसने गुजरात से जाके अपना फॉर्म भर दिया। अब वो कट ऑफ तो पास कर लेगा गुजरात वाले की, लेकिन लास्ट में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रीजन यही है कि वहां पर उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, यानी कि डोमिसाइल नहीं होगा, मूल निवास नहीं होगा गुजरात का। अगर वो बच्चा गुजरात का ही नहीं है तो वो फॉर्म गुजरात से नहीं भर सकता था, यानी कि गुजरात की कट ऑफ में वो काउंट नहीं हो सकता था। तो इसलिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट से फॉर्म भरते हैं, उस स्टेट का डोमिसाइल मूल निवास होना आपके पास बहुत जरूरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अब यहाँ पे आती है बेटा कास्ट सर्टिफिकेट की बात। आपके पास अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से हैं, एसटी एससी या ओबीसी के कैंडिडेट है, तो आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अब ये बात ध्यान रख लेना, यहाँ पर ये कास्ट सर्टिफिकेट दो टाइप के बनते हैं, एक बनता है स्टेट गवर्नमेंट का और एक बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत बार देखा जाता है यूपी जैसे स्टेट में कुछ कैटेगरी के लोग ओबीसी में काउंट होते हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ओबीसी में काउंट नहीं होते। जैसे एक जाट कम्युनिटी है, उस जाट कम्युनिटी को यूपी में कहां पे काउंट किया जाता है, ओबीसी में काउंट किया जाता है, लेकिन सेंटर में उसको जनरल में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप गलती मत करना। आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स है एससी एसटी या ओबीसी के, ये कहाँ के होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का मान्य नहीं है, ये होने चाहिए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट के। ये रहा देखो, सर्टिफिकेट हमेशा किसके होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है। अब यहां पे बात आती है तीसरा सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग होते हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस की जरूरत होती है। अच्छा, ये बेटा बहुत बार क्या होता है, ईडब्ल्यूएस आपको होने के बाद भी आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो या ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से बाहर हो जाते हो। इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊंगा क्या होता है। देखो, आपको बोला गया है, मान लो आप 2026 से, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, आप 2026 का एसएससी जीडी का फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। फॉर्म आया 2025 में, कब आया, 2025 में। तो उन्होंने बोला कि 2025 और 2026 का आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो, लेकिन वो 2025 और 2026 का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास 2024 और 2025 के बेस पर बना होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल है। इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है, 1 साल होती है। अगर आपका ये 1 साल वैलिड है और आपने 2025 और 2026 का बनवा रखा है, लेकिन उसका बेस 2024 और 2025 नहीं है, तो आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस बात का। दूसरी चीज, आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स है, मान लो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उससे पहले डेट के बने होने चाहिए। इनकी वैलिडिटी 3 साल होती है, ये आप सभी जानते हो, ठीक है ना। फिर भी आप इसको हर साल अपडेट कराते रहो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे सर्टिफिकेट जो आपको हेल्प करते हैं सिलेक्शन दिलाने में। मैं आपको बताऊं, 2022 में
2 बच्चे ऐसे थे जिनके टॉपर से ज्यादा मार्क्स थे, रैंक 1 से ज्यादा मार्क्स थे। एक की रैंक सेकंड आई थी और एक की रैंक आई थी कौन सी, 12। उन दोनों बच्चों के रैंक 1 से ज्यादा मार्क्स थे, लेकिन रैंक 1 के पास में एनसीसी का कौन सा सर्टिफिकेट था, इसका सी सर्टिफिकेट था। जो रैंक 2 आया था उसके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट था, और जो रैंक 12 आया था उसके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं था। अगर तीनों के पास सेम सर्टिफिकेट होते तो सेकंड रैंक वाला फर्स्ट होता, 12वीं रैंक वाला सेकंड होता और पहली रैंक वाला थर्ड होता। तो इसलिए ये आपके पास सर्टिफिकेट अगर है तो ये आपको कट ऑफ में फायदा देंगे। जैसे कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपको 8 मार्क्स देता है, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपको 4.8 मार्क्स देता है और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट आपको देता है 3.2 मार्क्स। उम्मीद करता हूं आपके डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी टेंशन थी वो सारी की सारी दूर हो गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डॉक्यूमेंट को लेकर कोई टेंशन है, कोई भी चीजें जानना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।